बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और अपने सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। बहुत बड़ी खबर, बाबर आजम ने पाकिस्तान की वाइट बॉल टीमों की क़यादत से इस्तीफ़ा दे दिया है। 12 बजे ठीक उनकी एक ट्वीट सामने आई जिसमें अपने मद्दाहों को उन्होंने मुखातिब करते हुए इस फैसले से आगाह किया। उन्होंने कहा कि कैप्टनसी से वो लुत्फ़अंदोज़ हुए और बड़ा अच्छा तजुर्बा उनका रहा, लेकिन अब वो चाहते हैं अपनी बैटिंग पर तवज्जो दें, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, इसलिए कैप्टनसी नहीं करना चाहते। बाबर का ये फैसला अनएक्सपेक्टेड तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन क्या उन्होंने खुद क़यादत छोड़ी या उनको पीसीबी की तरफ से कहा गया? तो मुझे जो पता चला है, पीसीबी का एक मैसेज उनको चला गया था कि जी आपको अब वाइट बॉल में कैप्टन के तौर पर हम नहीं देखना चाहते। तो उन्होंने वो जो कहते हैं ना, नवश्ता दीवार पढ़ते हुए फिर अपना ये डिसीजन लिया। मैं आपको बताऊं पीसीबी का तरीकाकार क्या है। जब सरफराज अहमद को कैप्टनसी से हटाया जा रहा था तो उस वक्त पीसीबी में हुआ करते थे वसीम खान। वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट के दौरान एक गए और वहाँ पे सरफराज से कहा कि जी हम आपको कैप्टनसी से हटा रहे हैं, अब आप खुद इस्तीफ़ा दे दें, नहीं तो हम हटा देंगे, बरतरफी का प्रेस रिलीज आ जाएगा। सरफराज जो बड़े धीमे लहजे के हामिल हैं पीसीबी के साथ हमेशा, हाँ कभी भी उन्होंने कोशिश नहीं की किसी तरह की लड़ाई वगैरह में। पहली बार उन्होंने बोला नहीं, आपको हटाना है आप हटा दें, और फिर पीसीबी ने उनको बरतरफी करने का एक प्रेस रिलीज जारी किया। अब बाबर के साथ भी शायद कुछ ऐसी सूरत हाल हो जाती है, लेकिन बाबर ने बेहतर यही समझा कि अस खुद क़यादत छोड़ दी जाए, और एक तरह से बड़ा अच्छा उनका डिसीजन है ये। अब अपनी बैटिंग पर तवज्जो दे सकेंगे, क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ अरसे में बाबर की जो परफॉर्मेंस है बड़ी डाउन हुई। एक वक्त ऐसा था कि फैब फोर इस तरह नाम आ रहा था, चार बेहतरीन प्लेयर्स में उनका, और दुनिया में भी अजीम खिलाड़ियों के साथ उनका मवाजना हो रहा था, विराट कोहली के साथ मवाजना हो रहा था। लेकिन फिर बाबर की परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन होती रही और वो पीछे जाते रहे रैंकिंग में भी और वैसे भी। और अब वो वक्त आ गया है कि दुनिया में अगर जो टॉप बैट्समैनों के नाम लिए जाते हैं तो यंग प्लेयर जैसे श्रीलंका के कमांडो मेंडिस आ गए हैं, या न्यूजीलैंड के जो हैं राचिन रविंद्रा, इस तरह के जो प्लेयर्स हैं उन लोगों के भी नाम अब लिए जा रहे हैं। बाबर पीछे होते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए अच्छा यही था कि वो कैप्टनसी छोड़ के सिर्फ अपनी बैटिंग पे तवज्जो दें, और उन्होंने दुरुस्त फैसला किया, क्योंकि हमने देखा कि जब से बाबर ये कैप्टनसी और इस तरह के चक्करों में पड़े उनकी परफॉर्मेंस मुतासिर हुई। बड़ा अच्छा पाकिस्तान टीम का एक माहौल था, जो दोस्त थे वो बाद में दुश्मन बन गए, सियासत आई टीम में, ये सब चक्कर हुए। उसके बाद बाबर की परफॉर्मेंस जो है उसमें भी एक डेक्लाइन आया, नीचे की तरफ आई। वर्ल्ड कप या कोई भी इस तरह का आईसीसी के इवेंट बाबर को काफ़ी मौके मिले, कभी भी पाकिस्तान टीम को जितवा नहीं पाए वो। अपनी उनकी बैटिंग भी इतनी अच्छी नहीं रही। ख़ास तौर पे अमेरिका में जो अभी वर्ल्ड कप हुआ T20 का, उसमें देखा सबने किस तरह पाकिस्तान टीम अमेरिका जैसी नौ आमूज टीम के खिलाफ पहली बार हारी। इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान जीता हुआ मैच हारा। फिर इससे पहले इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी। ना सिर्फ वाइट बॉल, अगर हम टेस्ट में देखें तो टेस्ट में भी बाबर की परफॉर्मेंस बिल्कुल नीचे जा रही है। तो एक तरफ अगर हम देखते कि यार कहीं हम हमारा इतना अच्छा बैट्समैन खो ना जाता, रह ना जाता, तो दूसरा यही सही था कि कैप्टनसी छोड़ के अब सिर्फ अपनी बैटिंग को देखो। अब नया कप्तान कौन होगा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है। शाहीन आफरीदी को पीसीबी ने सिर्फ एक सीरीज़ के लिए कैप्टनसी सौंपी, फिर उनको हटा दिया न्यूजीलैंड के खिलाफ, बड़े गलत तरीके से हटाया था। फिर उनके जाली कोट्स भी मीडिया को जारी किए जिसपे बड़े वो नाराज़ हुए थे। तो शाहीन का शायद अभी इतना चांस नहीं है कि अभी फौरी तौर पे इस मैनेजमेंट में दोबारा कैप्टन बन सके। मोहम्मद रिजवान को एक ख़ास वजह से पीसीबी को जिम्मेदारी सौंपने से बिल्कुल गुरेजा है। हालांकि जितना मैं रिजवान को देखा है कि वो इन चक्कर से दूर रहते हैं जिस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन कहा जाता है कि वो कुछ प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं और ये दोस्ती यारी इस तरह, शायद एक ये वजह जिसकी वजह से उनको एज अ कैप्टन देखा नहीं जा रहा है। हालांकि अगर मेरिट पे देखा जाए तो इस वक्त एक कैप्टन तीनों तरस का रिजवान बनता है और उनको बिल्कुल पीसीबी को मौका देना चाहिए। और फ़खर जमान का कुछ लोग नाम लेते हैं, लेकिन फ़खर का ऐसा कैप्टनसी का तजुर्बा सामने नज़र नहीं आया। तो अब पीसीबी के लिए भी एक मुश्किल फ़ैसला होगा कि किसे क़यादत सौंपी जाए। शान मसूद टेस्ट में क़यादत कर रहे हैं, पाँचों टेस्ट हार चुके हैं, अपनी उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी ख़राब है। तो वाइट बॉल में उनको वापस लाने का तो कोई इम्कान नज़र ही नहीं आता फ़िलहाल। बाबर के हवाले से जिस तरह उन्होंने अपने फैंस को मुखातिब करते हुए पैगाम दिया, तो उसी तरह उनके फैंस भी ज़ाहिर है चाहते होंगे कि बाबर पहले वाला बाबर बने, पहले की तरह परफॉर्म करे और उस तरह ही पाकिस्तान का नाम रोशन करे जैसे पहले किया करते थे।
हमने देखा था कि विराट कोहली हो या दूसरे अजीम इस तरह के बैट्समैन हो, वो भी जब कैप्टनसी उन्होंने की तो उसके बोझ तले उनकी परफॉर्मेंस मुतासर हुई थी। तो बाबर कोई ऐसी पहली मिसाल नहीं है। तो अब खैर उनको मौका मिला है, तो होपफुली हमें आइंदा एक नया बाबर नज़र आएगा। बाबर के लिए नेक तमन्नाएं हैं हर पाकिस्तानी की, और यही अब ख्वाहिश है हमारी कि आगे जो सीरीज़ होंगी, जो इवेंट हैं, उनमें हमें पुराना वाला बाबर आजम नज़र आएगा। फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।